हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका स्टडी विथ प्रेमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्पार्क इग्निशन इंजन इज पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, सीआई इंजन। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन इज ए पेट्रोल इंजन। इन एसआई इंजन पेट्रोल इज यूज्ड विच हैज हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। पेट्रोल का जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है। सो स्पार्क प्लग इज यूज टू इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, द वर्किंग फ्लूइड फॉर ए डीजल इंजन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फ्यूल एयर मिक्सचर, फ्रेश एयर, प्रोडक्ट ऑफ कंबसन, नन ऑफ दी एबव। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेश एयर। देखिए, वर्किंग फ्लूइड फॉर ए डीजल इंजन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज फ्रेश एयर। द एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इज compressed to a high pressure in the compression stroke. नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, नॉकिंग टेंडेंसी इन एसआई इंजन रिड्यूसेज विथ इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो, वॉल टेम्परेचर, सुपर चार्जिंग, इंजन स्पीड। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजन स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया आपका ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 क्वेश्चन। इन स्पार्क इग्निशन इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो, डिक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीजिंग द कूलेंट टेम्परेचर, एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो। इन स्पार्क ignition engine SI engine the possibility of knocking can be reduced by decreasing compression ratio. Next question. देखिए, higher compression ratio in diesel engine results in lower temperature, lower pressure, same pressure, high pressure। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हायर प्रेशर। हायर कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन results in higher pressure. Next question. In diesel engines, the duration between the time of injection and injection is known as pre-ignition period, delay period, ignition period, burning period। देखिए, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज डिले पीरियड। ठीक है, इसको डिले पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिले पीरियड इन पेट्रोल इंजन्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.001 सेकेंड, 0.002 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.02002 सेकेंड। ठीक है, डिले पीरियड जो है पेट्रोल इंजन का जो होता है, इसका ऑर्डर होता है आपका 0.002 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, द कंप्रेशन रेशियो फॉर ए प्रैक्टिकल डीजल इंजन यूजुअली लाइज इन द रेंज 5 to 7, 7 to 9, 10 to 15, 16 to 22। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 to 22। कंप्रेशन रेशियो जो है प्रैक्टिकल डीजल इंजन के लिए जो है जनरली होता है 16 to 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन ए डीजल इंजन पेट्रोल इज यूज्ड देन द इंजन विल रन एट लो स्पीड, एक्सप्लोड, रन एट हाई स्पीड, रन विथ हाई नॉकिंग। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रन विथ हाई नॉकिंग। देखिए, इफ इन ए डीजल इंजन पेट्रोल इज यूज्ड देन द इंजन विल रन विथ हाई नॉकिंग। The self-ignition temperature of petrol is much higher than
diesel. So delay period will be much higher in this case. Hence, more amount of fuel droplet will autogenic in the beginning. This produces severe knocking which may break the crank. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन लाइज इन द रेंज ऑफ, राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा 15 to 20। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले का ऑप्शन में हम लोग देखे थे 20 to 22, इस रेंज में अगर होगा तो ये कंप्रेशन रेशियो जो आपका डीजल इंजन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एमंगेस्ट ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए सीआई इंजन, फ्लाईव्हील, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, कार्बोरेटर। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर इज यूज्ड इन एसआई इंजन, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सीआई इंजन। सीआई इंजन से ये रिलेटेड नहीं है, ये स्पार्क इग्निशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन आईसी इंजन रिमूविंग द burnt gases from combustion chamber of engine cylinder is known as polymerization, scavenging, supercharging, detonation। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या होता है, इन एसआई इंजन रिमूविंग द बर्नड गैसेस फ्रॉम कंबसन चैम्बर। कंबसन चैम्बर से जो है हम जला हुआ गैस को जो अगर बाहर करने का जो प्रोसेस है इंजन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को स्कैवेंजिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इन केस ऑफ एसआई इंजन टू हैव हाई थर्मल एफिशिएंसी द फ्यूल एयर मिक्सचर रेशियो शुड बी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मिक्सचर, लीन, केमिकली करेक्ट, रिच। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीन। इन केस ऑफ एसआई इंजन to have high thermal efficiency, the fuel air mixture should be lean. As the mixture is made lean, the temperature rise due to combustion will be lowered at a result of reduced energy input per unit mass of mixture. This will result in lower specific heat. Further, it will lower the losses due to dislocation and variation in specific heat. Therefore, efficiency will be higher. Next question. The chemically correct stoichiometric ratio for petrol is 18:1, 11:1, 15:1, 14.8:1। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केमिकली करेक्टेड स्टोइचोमेट्रिक रेशियो फॉर पेट्रोल इज 14.8:1। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14.8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, द हीट एडिशन इन डुअल कंबशन साइकिल इज डन एट constant pressure, constant volume, partially at constant pressure and partially at constant volume, constant temperature। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, partially at constant pressure and partially at constant volume। नेक्स्ट क्वेश्चन, a high speed diesel engine theoretically operates on constant pressure cycle, constant volume cycle, constant temperature cycle, mixed cycle of constant pressure and constant volume। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डीजल साइकिल्स एक्सेप्ट स्लो स्पीड इंजन यूज विच साइकिल, डीजल, ऑटो, जूल, मिक्स्ड ड्यूल। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मिक्स्ड ड्यूल। Next question. Stroke IC engine has a stroke length of 120 mm and cylinder diameter
80 mm. Its mean effective pressure is 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square, and the crankshaft speed is 1500 rpm. What is its indicated power in किलोवाट? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है आपको यहाँ पे दिया गया है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमीटर जो है आपका यहाँ पे दिया गया है 80 mm। तो डायमीटर 80 mm दिया गया, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 0.8 मीटर, 0.08 मीटर, ठीक है। और इंडिकेटेड पावर का फार्मूला होता है आपका, इंडिकेटेड पावर का फार्मूला होता है PALN/60, ठीक है। यहाँ पे एरिया जो आप निकालिएगा, एरिया इक्वल टू आपका हो जाएगा π/4 d², ठीक है। डी का वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे रखिएगा तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा 5.026 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकल गया यहाँ पे, और एल दिया हुआ है हमको कितना 120 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.120 मीटर, और आरपीएम दिया हुआ 1500, तो एन का वैल्यू आपका दिया हुआ 1500। सारा वैल्यू को जो है इंडिकेटेड पावर के फार्मूला में जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो इंडिकेटेड पावर इक्वल टू आ जाएगा आपका 6031.8 वाट, ठीक है। तो किलोवाट में ये हो जाएगा आपका 6.031 किलोवाट। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग 4 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन? इट रिक्वायर्स ए हैवियर फाउंडेशन, इट कैन बी easily started, more cooling time is available, it occupies greater space। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट कैन बी इजीली स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन आईसी इंजन द कनेक्टिंग रड connects which of the following pair of parts? Piston and crankshaft, cylinder and crankshaft, cylinder and piston, none of these। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, द टाइपिकल एयर फ्यूल रेशियो इन ए डीजल इंजन अंडर रेटेड कंडीशन lies in the range of 10:1, 20:1, 50:1, 2:1। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा गया है, फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन द एयर रिक्वायर्ड विल बी अबाउट 2.67 kg, 12.7 kg, 11.6 kg, 14.5 kg। देखिए यहाँ पे जो है आपको दिया गया है C+O2 इक्वल टू CO2। C का जो है 12 होता है, 32, 44, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन को जो हम बर्न करने कम्प्लीटली अगर बर्न करते हैं तो 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो 1 kg कार्बन को बर्न करेंगे हम लोग कितना 42/12, ठीक है। तो एयर कंटेंस 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम
and 23% by weight. So mass of air is required 32 upon 12 into 100 upon 23. After solving 11.6 kg. ठीक है, राइट आंसर 11.6 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Sectant number of a fuel is a measures of its viscosity, velocity, ignition quality, API, specific gravity। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इग्निशन क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोऑक्टेन इज 50, 70, 0, 100। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ ए पेट्रोल इंजन वुड नीड मॉडिफिकेशन इफ द इंजन इज टू बी मेड टू रन ऑन LPG? पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व्स, कार्बोरेटर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोरेटर। देखिए, इफ द पेट्रोल इंजन इज टू मेड टू रन ऑन LPG, the carburetor would be replaced with a rotameter. A rotameter is a metering device। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सेकेंड वीडियो IC इंजन का। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है हम जल्द आप लोगों के बीच लाऊंगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। अभी हम लोग इस चैनल पे SSC JEE का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा। ये जो मेरा क्वेश्चन डिस्कस करने का पैटर्न है, सब्जेक्ट वाइज मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप लोगों के बीच डिस्कस